आज क्या था नया चैप्टर? एमओडी के नया चैप्टर स्टार्ट करा दूं? ठीक, तो नए चैप्टर का नाम लिखिए कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। देखिए पहले कुछ बात समझ लेते हैं बच्चों। क्या होता था पहले? x होता था 4 5 6 8। अब x के साथ y भी होता है 2 4 6 8 3 5 7 9। तो बच्चों ये x और y को अपन बोल दे प्राइस, डिमांड, क्या बोल दे? तो बताओ प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है? कम। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो कोरिलेशन नेगेटिव होगा और अगर सेम डायरेक्शन होगा तो कोरिलेशन पॉजिटिव होगा। जैसे मैंने बोला प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है तो प्रॉफिट कम होता है। दोनों डायरेक्शन क्या है? सेम। तो उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन। कैसा कोरिलेशन? हाँ जी, देखो सबसे पहले अपने जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें केवल एक ही डेटा होता है, एक्स का डेटा होता है, उसे बोलते हैं यूनिवेरिएट डेटा। बोलो क्या बोलते हैं? अब हमारे पास दो डेटा आते हैं। दो डेटा मतलब एक एक्स का डेटा और एक, जैसे प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है तो प्रॉफिट कम होता है। तो कौन सा कोरिलेशन? पॉजिटिव। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है तो कौन सा कोरिलेशन? नेगेटिव। ये चीज बढ़ रही है, ये चीज बढ़ रही है, इसको बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। कौन सा कोरिलेशन? लीनियर। एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है तो लीनियर, लीनियर लाइन बनेगी एक, तो लीनियर कोरिलेशन। तो कोरिलेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। ऐसे दो वेरिएबल भी होते हैं जिनके बीच में कोरिलेशन पाया ही नहीं जाता। जैसे कोई आदमी बोले कि मेरे जूते का साइज, शू साइज 8 नंबर है और मेरी इंटेलिजेंस ज्यादा है। जूता पहनने से इंटेलिजेंस थोड़ी बढ़ेगी। इसका मतलब शू साइज और इंटेलिजेंस में कोरिलेशन नहीं है, तो इसे बोलेंगे नो कोरिलेशन। क्या बोलेंगे? नो कोरिलेशन। स्परियस कोरिलेशन। स्परियस का मतलब होता है फर्जी। स्परियस बोलो। स्परियस का मतलब होता है फर्जी कोरिलेशन। दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन है ही नहीं। जूता पहनने से बुद्धि नहीं बढ़ती, जूते खाने से बढ़ती, समझदारी बढ़ती है। तो कोरिलेशन किसके, कौन से? इसको एक्स और वाई का डेटा होता है, उसे बोलते हैं बाईवेरिएट डेटा। कौन सा डेटा? तो हम कोरिलेशन में यूनिवेरिएट पढ़ेंगे या बाईवेरिएट? बाईवेरिएट। बाईवेरिएट डेटा एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम दो डेटा के बारे में पढ़ेंगे तो वो कोरिलेशन का पार्ट है। को मतलब दो, रिलेशन मतलब दोनों के बीच में रिलेशन। जब हम कोरिलेशन निकालते हैं तो उसको डिनोट करते हैं आर से। किससे? आर की वैल्यू 0.26, आर की वैल्यू 0.55, आर की वैल्यू 0.80, आर की वैल्यू 0.99, आर की वैल्यू -0.5,
85। आर को बोलते हैं कोरिलेशन कॉफिशिएंट। कोरिलेशन कॉफिशिएंट एक्स और वाई डेटा के बीच में निकाला जाता है, इसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसे बोलते हैं नेचर ऑफ कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? अगर इसकी वैल्यू 0.26 है या 0.16 है, पॉइंट, इसे बोलते हैं लो डिग्री। क्या बोलते हैं? अगर 0.55 है मॉडरेट। क्या बोलते हैं? अगर 75 से बड़ा है, 75 से बड़ा है तो हाई डिग्री। क्या बोलेंगे? तो ये भी हाई डिग्री। सर नेगेटिव में है 0.85, 75 से बड़ा है तो भी हाई डिग्री। अगर आर की वैल्यू -0.90 है तो भी हाई डिग्री। अगर आर की वैल्यू -0.15 है तो लो डिग्री। तो चाहे पॉजिटिव साइड में हो चाहे नेगेटिव साइड में हो, अगर 25 से छोटा है, किससे छोटा? तो लो डिग्री। क्या? 25 से बड़ा और 75 से छोटा है तो मॉडरेट। 75 से बड़ा और 1 से छोटा है तो हाई डिग्री। तो ये कोरिलेशन का पार्ट हो। तो हम कोरिलेशन में लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट द टेंडेंसी ऑफ simultaneous variation between two or more variables is known as correlation. The tendency of simultaneous variation between two or more variables is known as correlation. Means that whenever increment or decrement in one variable produce any change in another variable, the variables are said to be correlated. Correlation can be of two types. पहले को बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव। हालांकि लीनियर नॉन लीनियर भी होते हैं पर वो टाइप्स में नहीं गिने जाते। टाइप्स में हमें दो ही मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। The tendency of simultaneous variation between two or more variables is known as correlation. Means that whenever increment or decrement in one variable produce any change, कोई भी change दूसरे वेरिएबल में आता है तो वेरिएबल्स को correlated कहा जाता है। कल ले ले।
देखिए हमने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए इसमें एग्जांपल पूछे जाते हैं। पॉजिटिव, व्हेन द वेरिएबल्स moves in same direction, when the variables moves in same direction means x increases, y increases, x decreases, y decreases, there will be positive correlation। डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो एग्जांपल बहुत सारे हैं। प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट, क्रॉप एंड रेनफॉल, बारिश होगी तो फसल बढ़ेगी, हाइट एंड वेट, हाइट बढ़ती है तो वेट भी बढ़ता है, एज एंड प्रीमियम अमाउंट, एज बढ़ती है तो प्रीमियम अमाउंट बढ़ता है इंश्योरेंस का, टेम्परेचर एंड सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, टेम्परेचर एंड सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी लगती है तो कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं। वो तो एक अलग एक्सेप्शन अलग हो गया। वैसे नॉर्मल अपन बात करते हैं कि बारिश बढ़ती है तो फसल बढ़ती है, इसलिए वो पॉजिटिव है। अब कोई बाढ़ आ जाए वो अलग बात है। टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, टेम्परेचर बढ़ता है तो एसी चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ता है। ऐसे तो अब कुछ भी बोल लो, जनरली किसी की हाइट बढ़ रही तो वेट बढ़ रहा है। अगर वो कुपोषण का शिकार है वो अलग बात है, उसके कुछ खाना लगता ही नहीं है तो अलग बात। जनरली कोई बोलता है मेरा बच्चा 4 फुट का था, अब वो 8 फुट का हो गया, तो क्या उसका वेट उतना ही रहेगा? क्या बढ़ जाता है ना। तो फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर मैं मेरा करवाऊंगा तो मेरे 12,000 लगेंगे, पर मैं मेरे दादाजी का कराऊंगा तो 12 में लगेगा या 20 में? 20 में। एज बढ़ती है तो प्रीमियम बढ़ जाता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाता है। इसके बाद आया नेगेटिव कोरिलेशन। When the variables moves in opposite direction, when the variables moves in opposite direction means
x increases, y decreases, x decreases, y increases, there will be negative correlation. एग्जाम्पल है प्राइस एंड डिमांड. प्रॉफिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, प्रॉफिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड नंबर ऑफ क्लेम्स. प्रॉफिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड नंबर ऑफ क्लेम. अगर क्लेम ज्यादा आएंगे तो प्रॉफिट कम होगा. When movement in one variable produce no change in another variable, then there is no correlation. No correlation. उसको बोलते हैं अनकोरिलेटेड. अनकोरिलेटेड. या जीरो कोरिलेशन. when there is no causal relation, when there is no causal मतलब जिसका कोई कारण नहीं हो, उसको बोलते हैं स्परियस कोरिलेशन. स्परियस कोरिलेशन. जैसे शू साइज और इंटेलिजेंस. हाँ जी. when the variables moves in opposite direction नेगेटिव होगा. दो एग्जांपल है. मूवमेंट इन वन वेरिएबल प्रोड्यूस नो चेंज इन अनदर वेरिएबल, देयर इज नो कोरिलेशन. अनकोरिलेटेड, जीरो कोरिलेशन. When there is no causal relation, spurious correlation कहलाता है. शू साइज और इंटेलिजेंस. जूता पहनने से बुद्धि नहीं बढ़ती. causal मतलब कारण. हाँ, जीरो कोरिलेशन. Another variable that there is no correlation, uncorrelated. जैसे ये बेंच और कपड़ा. नहीं, कपड़े का बेंच से क्या रिलेशन? जीरो कोरिलेशन. ऐसा नहीं, प्रोडक्शन थोड़ी है. ऐसे कह सकते हैं मार्कर एंड बोर्ड. मार्कर और बोर्ड में कोरिलेशन. मार्कर से बोर्ड पे लिखते हैं, कपड़े से साफ करते हैं. लॉजिक नहीं बैठा. When there is no causal relation, जिसको बोलते हैं स्परियस कोरिलेशन, जैसे शू साइज और इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस, स्परियस. स्परियस, फर्जी. फर्जी.
देखिए इसके बाद आता है नोट द अमाउंट। अमाउंट को बोलते हैं एक्सटेंट या बोलते हैं डिग्री। द अमाउंट एंड नेचर ऑफ कोरिलेशन कैन बी, the amount and nature of correlation can be determined by correlation coefficient, correlation coefficient which is denoted by R. The value of R lies between -1 to +1 both inclusive। -1 से 1 के बीच में R की वैल्यू होती है, -1 भी होती है, 1 भी होती है, 0 भी होती है। R की वैल्यू 0 होती है उसे बोलते हैं मिनिमम कोरिलेशन, और R की वैल्यू +1 होती है उसे बोलते हैं मैक्सिमम कोरिलेशन। वैल्यू ऑफ R और टाइप, अगर R की वैल्यू 0 से 0.25 या -0.25 से 0, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों साइड में, उसे बोलते हैं लो डिग्री कोरिलेशन, और लो डिग्री को बोलते हैं पुअर कोरिलेशन। कैसा कोरिलेशन? अरे बोलो, कब, कहां से कहां तक? 0 से 0.25 या -0.25 से 0, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों साइड में इसको पुअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर R की वैल्यू 0.25 से 0.75 या -0.25 से -0.75, तो मॉडरेट कोरिलेशन। अगर 0.75 से +1 या -0.75 से -1, हाई डिग्री, और हाई डिग्री को बोलते हैं गुड कोरिलेशन। अगर R की वैल्यू +1, अगर R की वैल्यू +1 होती है उसे बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव। अगर R की वैल्यू -1 होती है उसे बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव। R की वैल्यू 0 होती है उसे बोलते हैं नो कोरिलेशन। एक्सटेंट और डिग्री अमाउंट को ही बोलते हैं, अमाउंट को ही एक्सटेंट और डिग्री बोलते हैं। तो नीचे वाले में 0.25 इसमें शामिल नहीं, इसमें शामिल है। नीचे वाले मॉडल। नहीं, यहाँ केवल डायरेक्शन को बताते हैं, मिनिमम 0 को ही मानते हैं।
बाय डिफॉल्ट मिनिमम 0 को ही मानते हैं, -1 तो केवल डायरेक्शन बता रहा है कि वो उस डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। मिनिमम आप 0 ही लगा के आना। मॉडरेट कृष्णा, मॉडरेट। अब क्या होता है, ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है इसको निकालने के मेथड्स होते हैं। मेथड्स टू फाइंड आर, मेथड्स टू फाइंड आर, उसमें हमारे पास पहले नंबर पे आता है स्पीयरमैन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये किसके लिए होता है? एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के लिए या क्वालिटेटिव डेटा के लिए, क्वालिटेटिव डेटा एट्रीब्यूट्स के लिए। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास कॉन्करेंट डेविएशन, कॉन्करेंट डेविएशन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये क्विकेस्ट मेथड है, क्विकेस्ट मेथड ऑफ कोरिलेशन। तीसरे नंबर पे आता है कार्ल पियर्सन, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये ओनली लीनियर के लिए काम में आता है, ओनली लीनियर। फोर्थ नंबर पे आता है स्कैटर डायग्राम, इसको बोलते हैं डॉट डायग्राम। ये लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के लिए काम में आता है। और फिफ्थ नंबर पे आता है लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो हमारे कोर्स में नहीं है। पहला नाम बोलो, क्या देगा ये? रैंक। किसको देगा? एक्स के डेटा को, और वाई के डेटा को क्या देगा? रैंक। छोटे से बड़े में, छोटे से या बड़े से छोटे में, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। ये
ये क्या देगा, साइन, साइन किसके, प्लस के या माइनस के, प्लस के या, ये क्या है, इसका होगा फॉर्मूला, इसका क्या होगा फॉर्मूला, ये क्या है, ये थ्योरी में बताता है कि थ्योरी में पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, और इसका क्या नाम, ये कोर्स में नहीं। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ओनली लीनियर के लिए काम में आता है, स्कैटर डायग्राम लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के काम में आता है। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब गुण, गुण जो होते हैं ना, लक्षण, तो एट्रीब्यूट्स क्वालिटेटिव डेटा के लिए स्पीयरमैन काम में आता है, नहीं स्पीयरमैन। यस सौम्य, लीस्ट स्क्वायर मेथड, correlation can be found by least square method. Regression can be found by least square method. Correlation भी निकलता है, regression भी निकलता है. Quickest method. स्कैटर डायग्राम का दूसरा नाम डॉट डायग्राम, लीनियर और नॉन लीनियर। और सबसे पहला मेथड आता है स्पीयरमैन। क्वेश्चन कल करवाऊंगा और थोड़ा सा बता देता हूं। स्पीयरमैन रैंक, देखिए क्या करेगा, एक्स को रैंक देगा, किसको रैंक देगा, जिसका नाम हो गया आर एक्स, वाई को रैंक देगा जिसका नाम हो गया आर वाई, आर एक्स में से आर वाई माइनस करेगा जिसका नाम हो गया डी आई, क्या नाम हो गया, डी आई का जो टोटल होता है वो हमेशा 0 होता है। सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक इज ऑलवेज 0। पर हमें डी नहीं चाहिए, हमें डी का स्क्वायर चाहिए। डी का कॉलम कौन है, आर एक्स माइनस, तो इधर आर एक्स माइनस आर वाई का कॉलम है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर। इसका नाम होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक। नाम बोलना, वापस बोलो, और फिर हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं 1 माइनस 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये होता है स्पीयरमैन का फॉर्मूला। 6 लगाना नहीं भूलेंगे, अपॉन का साइन इसके नीचे है, 1 के नीचे नहीं है, 1 सेपरेट है। फॉर्मूला बोलो, एन
कौन होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वापस बोलो, 1 सिग्मा DI स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। नोट डाउन। सिग्मा DI का कॉलम ये वाला है, उसके जितने भी नंबर है उनका स्क्वायर, नंबर्स का स्क्वायर, जैसे कोई -4 है, उनका वो DI स्क्वायर 0 नहीं आता, DI स्क्वायर की वैल्यू आती है, कल पता लगेगा।